की आरती ले आयो सारे। बोलिए परम पूज्य सतनाम पुरस की जय। भाव आरती सत्य पुरस की, कोटि न कोटि परानमा पुरस की, बोल परम पूज्या सद्गुरु गुरु बाबा घासीदास की जय। बोल परम पूज्या सद्गुरु गुरु अमरदास की जय। बोल परम पूज्या सद्गुरु गुरु बालकदास की जय। विजय अथर्वल, विजय किसको कहते हैं? विजय का होता सतनाम है, उसको कोई नहीं जीत सकता। जैसे कोई भी सिद्ध सार्थक हो, अगर उसके पहले भी लगी रहती है, वो होता है परापर सतनाम, उसको कोई नहीं जीत सकते। आप न मैं नहीं कोई भी। अब आया विजय, विजय होता है अर्थ हम आपको जीत गए पंडिती करके, कोई और आए हमको जीत गया। एक के बाद जो जीतता जीतता चला जाता है वहाँ लगता है विजय, और ये है तो विजय। अब आया अथर्वल अर्थ धर्मबल, इस ग्रंथ की महिमा, इसकी प्रकाश, इसकी गुण, इसकी वैभव, इसकी कीर्ति को हम बता नहीं सकते। अथर्वल है, हम जान नहीं सकते। जैसे हर दर सब चले बेहद जान, हद बेहद के ऊपर में एक ही है सतनाम। हद पर आप हो और बेहद पर हम हैं, और हम दोनों के ऊपर में परमात्मा सतनाम का निवास है। हद चले सो मानवा, बेहद चले तो साध, हद बेहद तजय अवताकर मताया। हद में आप संसार हो, बेहद में कोई साधु महात्मा संजन रहते हैं, और उन दोनों के ऊपर में असल शून्य की प्रकाश लिए हुई परमपिता परमात्मा सतनाम प्रकाश करते हैं। सतनाम कैसे हैं? जैसे घी है वो दूध के नीचे रहती है, दूध दिखाई देती है और घी दिखाई नहीं देती। कितना मेहनत करने पर दूध से घी निकलती है, उसी प्रकार सतनाम है। जैसे पत्थर पर अग्नि रहता है, पत्थर जो लगाओगे, चोट लगाओगे तो निकलता है अग्नि, और नहीं तो जेव के जेव रहता है। जैसे घी जो है, दूध पर घी, तीली पर तेल, पत्थर पर अग्नि, शरीर पर जीव जैसा है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा सतनाम निवास करते हैं। ये हुआ अथर्वल। प्रथम सत्य को गाइए जिन गुरु रचीन जहान, पानी से पिंगा रचे सत्यपुर से बोले सतनाम पुरस की जय। सारे जगत के गुरु पहले तुझे मनाओ, सारे जगत के गुरु पहले तुझे मनाओ, सारे जगत के गुरु पहले तुझे मनाओ, सारे जगत के
पहले तुझे मनाऊं, 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 सारे जगत के गुरु तुझे मनाऊं, सारे जगत के गुरु तुझे मनाऊं, सारे जगत के गुरु पहले तुझे मनाऊं, सारे जगत के गुरु पहले तुझे मनाऊं, सारे जगत के तू रखवारे, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के तू रखवारे, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के तू रखवारे, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के तू रखवारे, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के स्वामी, ये सारे जगत के पालनहारी, ये मनाऊं, सारे जगत के पालनहारी, पहले तुझे मनाऊं, सारे जगत के पालनहारी, पहले तुझे मनाऊं, सारे जगत के माता पिता हो, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के माता पिता हो, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के माता पिता हो, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के माता पिता हो, सारे जगत के गुरु, सारे जगत के गुरु, ये सारे जगत के पालनहारी, ये मनाऊं, ओ सारे जगत के पालनहारी, पहले तुझे मनाऊं, 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 बोले सतनाम पुरुष की जय।
पूर्ण सतनाम पूरे से किए। अब आगे सुनिए, संसार का गुरु है तो वो सतनाम है, संसार का स्वामी है तो वो सतनाम है, सारे जगतों का रचैया है तो वो सतनाम है, सारे जगतों का पालन करता है तो सतनाम है। हम उसी सतनाम को निपति माने। सतनाम कैसे गुरु हैं, हम किसको माने? सतनाम सदा अविनाशी है, सतनाम सदा सुखराशि है, सतनाम घट घट के वासी है, सतनाम सदा प्रकाशी है। हम उसी गुरु को माने और उन्हीं बताए राहों पर हम लोग सब मिल करके अब चले। सत्य पुरुष संसार में सबका सिरी जनहारे, सत्य नाम नित भजन करो, भोजन उते पारे। बोलिए परम पूज्य सतनाम पुरुष की जय।
सतनाम पुरस की जय। आदरणी संत समाजगण, सतनामनी साथियों, कल परम पूज्य बाबा घासीदास सहित खाम पर महिमा दिखा चुके हैं। अब उसके बाद वही लोग फिर कह दिए कि तुम पहने हो जनेमा कंठी, इसमें क्या गुण है? तो कहे भाई जनेमा जो कंठी है ये गुरु का दिया हुआ हमारा गहना है, इसमें नाम की शक्ति है, सतनाम वाचक नाम है, इसके पहनने से हजारों काल भग करके हमको मुक्ति मिल जाता है। ये उसका उत्तर दिए तो वे लोग कहे वाह, धागा पहनने से मुक्ति हो जाएगा तुम्हारा, अब काठ का कंठी पहनने से मुक्ति हो जाएगा, हम इसको नहीं मानते, नहीं होते। जब नहीं होगा कहते हो तो सुनो इनकी महिमा। लकड़ी मंगाए, इतना लकड़ी मंगाया, एक बोझा लकड़ी करने का सूखे, और जनेमा कंठी को उसी पर रख दिए और उस पर आग लगा दी। जलते 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 लकड़ी जल गई और आग बुझ गया, लेकिन जनेमा कंठी पर आंच नहीं आया। कितना महिमा घासीदास अपने कार्यकाल में गिरौदपुरी पर दिखाए, तो आज हमारे गले में जनेमा कंठी है। और ऐसे कहीं तो ऐसी भी भाई इसमें क्या रखा है जी, एक तो पंडितों का है, ये कह देते हैं जनेमा कंठी सबका है, इसको तुम पहले से सुन चुके हो, ये कब उत्पत्ति हुआ। अब उसके बाद परम आदरणी संत समाजगण, सतनाम प्रेमी साथियों, अब देखिए उसका चौथा महिमा। ग्राम गिरौदपुरी, ग्राम गिरौदपुरी पर पहले मेला लगना शुरू हो गया। सबसे पहले मेला लगा, उस समय बड़ा भयानक जंग रही होगी, अब तो कुछ कम हो गई है। जिस समय जब प्रथम मेला लगी उस समय भयानक जंगल रही होगी, तो उसमें बहुत कम से कम, बहुत कम लोग गए होंगे। मान लो 100-200, ये मान लो की बात है, कोई गिन को नहीं बता रहा है, तो कहे ठीक है, जो भी लोग वहाँ मेले पर गए होंगे। जब मेला चलते 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 जंगल को पार करते करते उस समय वह मेला माघी पूर्णिमा को भरता था। माघी पूर्णिमा को वह मेला पहले भरता था। अब उसके बाद कहा मेले पर सब लोग पहुँच गए। अब पहुँच जाने के बाद कुछ लोग नदी को पार करके उसके बाद कहा कि कुछ लोग नदी को पार करके उस पार चले गए, और कुछ संत लोग रात्रि हो गई तो इसी पार वे लोग रुक गए, खाना पीना बनाए और बना करके अपना आराम करने लगे। लगभग 12 बजे के बाद वहाँ हवा पहले शुरू हुआ, हवा चलने लगे, बिजली चमकने लगी, गराज होने लगी। जब बिजली चमकी, गराज हुई, तो धीरे धीरे वहाँ वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू हो गई तो रात भर में इतना वर्षा हुई कि महानदी पर बड़ी भारी बाढ़ आ गई। महानदी पर बड़ी भारी बाढ़ आ गई। जितने लोग संत थे वे कहे आज बहुत वर्षा हुई है, चलो देखें महानदी को कितना वर्षा हुई है और कितना वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। जितने लोग उस नदी के किनारे पर थे रात्रि को, वे सभी माताएं और संत लोग नदी किनारे जा करके खड़ा होकर देखे, आसमान बाढ़ आई हुई थी। जो बड़ी नदी है, उसको इतना को नहीं पार कर सकता, तो पूरा छकाबक इस पार से उस पार नदी पर बाढ़ अपने वेग पर चल रही थी। सब संत लोग देखे, हे बाबा घासीदास, हम आपकी मेले में जा रहे थे और पानी के कारण हम पीछे हो गए, नदी पर बाढ़ आ गई, अब हम अपने घर को जाएंगे और आपके मेले पर नहीं जाएंगे। वे मन में सोचे, उसका मन का सोचा हुआ बात परमपिता परमात्मा सतनाम के सतलोक में पहुंच गया। सतनाम कहे, सुजनन, मैंने तुमको ये भवसागर को पार करने के लिए मैं भेजा हूँ। आज नदी पर बाढ़ आई हुई है, हमारे मेले को छोड़ करके हमारे संत लोग घर वापस जा रहे हैं, तो आप जाइए
जितने संत मेले पर घिरे हुए हैं उनको पार करके हमारे मेले पर ले आइए। इस सतनाम ने आकाशवाणी दिया परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को। गुरु घासीदास जी सतनाम का आकाशवाणी पाते ही दिन निकलने से पहले उस नदी किनारे आधार पर वे खड़े हो गए। तब लिखा सतनाम सत सुमन किन्हा आधार सिंहासन सतगुरु दीन्हा। परम आदरणीय संत समाजगण, ऐसा कोई गुरु कोई संत कोई भक्त नहीं है जो जमीन को छोड़ करके आधार पर खड़े हो जाए। खड़े थे धर पर और जितने लोग थे वे उस किनारे पर थे, हमारे बाबा जी इस किनारे पर। आप पूछे आप कौन हो? मेरा नाम परम पूज्य सदगुरु गुरु बाबा घासीदास जी हैं और आप मेरे मेले पर आ रहे थे, वापस नहीं जाना। मैं सभी संतों को माताओं को पार करके अपने मेले पर मैं ले जाऊंगा। ऐसा कह दिया। तो संत लोग कहे आप गुरु घासीदास हो? हाँ मैं गुरु घासीदास हूँ। गोस्वामी हम तो कम से कम 10-25 आदमी हैं, अगर आप तैरना जानते भी होंगे कितने बार तैरोगे और तैर के पार करोगे? गोस्वामी कहे पार करना मेरा काम है, आप अपना लोहड़ करने कोई वापस नहीं जाओगे। कहे ठीक है गोस्वामी, जब आप पार के तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं आप मेला जाने के लिए। तो बाबा घासीदास सतनाम का ध्यान किया। सतनाम हे सतनाम हे सतनाम हे सतनाम। अगर हमारे मेला से लोग वापस चले जाएंगे, सतनाम का नाम डूब जाएगा, रद्दा टूट जाएगा, जुग टूट जाएगा। आप कृपा करो कृपा करो। ये सतनाम को पुकारने लगे। सतनाम कहे तुम चिंता मत करो, तो मेरी बात को सुनो कि घासीदास तुम उन सब संतों को कह दो नदी पर तो बाढ़ आई हुई है, धीरे धीरे तैरते तैरते अपने बच्चे को हाथ पर रख ले और सामान को सिर पर रख ले, सामान को रख ले सिर पर और बच्चे को हाथ पर, और ऐसा धीरे धीरे तैरते तैरते इस पार आ जाएंगे। बाबा जी कहे संतों जितने आप खड़े हो अपने बच्चे को हाथ पर रख लो और सामान को सिर पर रख लो और नदी पर उतर जाओ और तैरते तैरते चले आइए। तब संत लोग कहे बाबा घासीदास हमारी नारी मर जाएगी, हम मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, बड़ी भाई नदी है और अपने बेग पर वो बह रही है और आप कहते हो तैरते तैर चले जाओ, तो हम न मिला जाएंगे न हम नदी को पार कर सकते। गुरु घासीदास का हे सतनाम आपको बार बार नमस्कार नमस्ते। ये अन्न खाने मानने वाले मानव हैं, जल को देख करके डर गए, आपको बार बार नमस्कार नमस्ते। कहा ठीक है, वो लोग डर गए ना, एक बात उनको फिर से कह दो कि देखो भाई इस बात तुम पर ना जाना, हे सतनाम हे सतनाम हे सतनाम। ऐसा कहे जो नदी अपने वेग पर बह रही थी वो खड़ी हो गई, तालाब जैसे उतना तो नदी पर वेग पर जो बह रही थी जल वो खड़ी हो गई। सब लोग देखे नदी खड़ी हो गई है। गुरु स्वामी कहे आप नदी खड़ी हो गई, आप नहीं बहोगे, तुम धीरे धीरे तैरते चले जाओ। हे गुरु स्वामी नदी तो खड़ी हो गई है, लेकिन जब पग मड़ाएंगे तो डूब जाएंगे और तैरेंगे तो हमारा उतना ताकत नहीं है हम तैर करके नदी को पार कर दें। हे गुरु स्वामी हम इतना मुसीबत नहीं कर सकते, हम डूब जाएंगे तो भी गए और तो हम नहीं जा सकते, इनकार चाहिए। गुरु घासीदास का हे सतनाम नदी तो वेग पर जा रही थी वो खड़ी हो गई, अब भी लोग इनकार कर रहे हैं और कौन सी बात है, सो आगे कहिए। तो कहा हे सतनाम हे सतनाम हे सतनाम, आपको बार बार नमस्कार नमस्ते। बाबा गुरु घासीदास सतनाम का याद किया और इस किनारे से उस किनारे पर पैदल चलने लगे, जमीन जैसे, ऐसा जमीन जैसे चलने लगे और चलते चलते धीरे धीरे इस किनारे से उस किनारे पर चले गए। सबको ने गुरुओं का प्रणाम किया, गुरु आशीर्वाद दिए, कहे भाई जब मैं नहीं डूबा हूँ तो तुम मेरे पीछे में चलो, तुम्हें डूबने का आवश्यकता नहीं है, इसका जवाबदार मेरे पास। तो संत लोग फिर कह दिए गुरु जी आप देव का देही हो, आप में न कोई वजन है, आप स्वयं आ जा सकते हो, लेकिन हम अन्न खाने वाले मानव हैं, हमसे कितना अच्छा हुआ है तो गंगा भी तो हुआ है, हम ज्यों पाँव रखेंगे तो हम डूब जाएंगे, आप आ गए हो तो हम आपके साथ चल नहीं सकते। ऐसा ही कार्य कर दिए।
तो कहा हे सतनाम, मैं जो आप कहे थे उसको पूरा कर दिया, तो भी अन्न खाने वाले मानव को विश्वास नहीं है, कोई इनकार कर दिए। सतनाम कहे तुम चिंता मत करो, इसका पार मैं कर रहा हूँ। हे सतनाम, हे सतनाम, हे सतनाम, ऐसा आवाज लगाए गुरु घासीदास। नदी दो भाग पर खड़ी हो गई, इस पार पानी खड़ी है और इस पार जल्दी सूखी हो गई, रास्ता सूखी पड़ गया और दोनों पार जल खड़ी हो गई। फिर अब चले, हाँ गुरु अब चलेंगे। नदी जो है ऐसे खड़ी हो गई और जो रास्ता थी वो सूखी पड़ी। जितने संत महान थे तो सब धीरे 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 पार करके उस पार को चले गए। जब जितने लोग वहाँ गिरे थे, जब पार कर नदी पार चढ़े तो नदी संगम हो गई और मिल गई और अपने वेग पर बहने लगी। देखो इतना महिमा दिखाया महानंद पर। आज उसी जगह पर पुल बंधी हुई है, आने जाने का रास्ता है। बोल सतनाम प्लस की जय। तीरथ गए फल एक है, संत मिले फल चारे, सतगुरु मिले अनेक फल कहे सतगुरु विचारे। बोले परम पूज्य सतनाम पुरख की सतनामी के लगे हे बजरिया जी, सौदा बांधो गठरिया गठरिया, सतनामी के लगे हे
दोनों धाम के सौदा बिकते हैं जितना चाहो बिचरिया जिनको न दाम के सौदा बिकत है जितन चाहो बिसरिया दोनों धाम के सौदा बिकते हैं जितना चाहो बिचरिया जिनको न दाम के सौदा बिकत है जितन चाहो बिसरिया बजरिया होतिया धिरेरिया बजरिया होतिया धिरेरिया पाछे पसे तनिया जी सौदा मारो बजरिया सौदा बांधो गठरिया गठरिया जी सौदा बांधो गठरिया गठरिया ये सते नामे पे लगे है बजरिया जी सौदा सते नामे पे लगे है बजरिया जी सौदा बोलिए सतनाम पुरुष की जय